नमस्कार। निवेश की दुनिया में एक सवाल है जो लगभग हर निवेशक के मन में आता है कि पैसा कहां लगाया जाए। आज हम इसी बड़े सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि एक निवेशक के लिए ज्यादा पैसा कौन बनाता है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड? चलिए इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। हैं तो दोनों का मकसद एक ही, मतलब पैसा इकट्ठा करके निवेश करना, लेकिन इनका अंदाज, इनका तरीका बिल्कुल अलग है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैदान में कौन कौन है ना? तो चलिए मिलते हैं इन दोनों दावेदारों से। तो पहले बात करते हैं पुराने खिलाड़ी की, म्यूचुअल फंड। ये एक पारंपरिक तरीका है। इसमें होता क्या है कि एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम है बाजार को मात देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाना। और यहां लेन देन दिन के आखिर में एक ही कीमत पर होता है जिसे हम कहते हैं NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। और दूसरी तरफ है इसका नया चैलेंजर, ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आज के ज़माने का टूल है जो कम लागत और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात, ये किसी कंपनी के शेयर की तरह ही काम करता है, मतलब बाजार खुला है तो आप इसे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम दोनों से मिल चुके हैं तो क्यों ना इन्हें आमने सामने खड़ा किया जाए। देखते हैं कि लागत, कंट्रोल और सहूलियत, इन पैमानों पर कौन किस पर भारी पड़ता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये एकदम साफ कर देती है कि दोनों में क्या फर्क है। म्यूचुअल फंड को आप सीधे फंड हाउस से लेते हैं, लेकिन ETF के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर खरीदने के लिए चाहिए होता है। पर इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है लागत का। ये जो 1.5% का फर्क दिख रहा है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। इसे अक्सर वेल्थ का साइलेंट किलर कहा जाता है। सोचकर देखिए, ये छोटा सा फर्क लंबे समय में, मतलब 15-20 साल में, किसी के रिटर्न में से लाखों रुपए कम कर सकता है। ये वो दीमक है जो चुपचाप कमाई को खाता रहता है। तो यहां पर दुविधा एकदम साफ है। एक तरफ म्यूचुअल फंड है जो आसान है, सरल है, दूसरी तरफ ETF है जो पूरा कंट्रोल देता है, मतलब जब मन चाहे, जिस कीमत पर चाहे, खरीदो या बेचो, पूरी आजादी। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब जरा स्कोर कार्ड देखते हैं। असल दुनिया में लंबे समय में किसने कैसा परफॉर्म किया है, डेटा क्या कहता है। तो ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। ये दिखाते हैं कि हाँ, कुछ एक्टिव फंड हैं जो बाजार से बेहतर कर जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन निफ्टी 50 ETF का रिटर्न भी देखिए, वो लगातार बाजार के बराबर रिटर्न देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक्टिव फंड की ज्यादा फीस देना वाकई जायज है। तो यहां से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, यही कि ज्यादा फीस देकर किसी फंड मैनेजर को हायर करना इस बात की गारंटी नहीं है कि रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। असल में तो पिछले कुछ सालों का डेटा ये बताता है कि इंडिया के ज्यादातर बड़े लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाए हैं, मतलब वो उस औसत को भी नहीं छू पाए जिसे हराने के लिए उन्हें रखा गया था। तो इतनी सारी जानकारी के बाद बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि सही काम के लिए सही औजार चुनना है। तो कब क्या चुने, ये स्लाइड इसे आसान बना देती है। अगर SIP के जरिए ऑटोमेटिक निवेश करना है या फिर स्मॉल और मिड कैप में किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर सबसे कम लागत चाहिए, निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स में पैसा लगाना है और अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल रखना है तो ETF ही चैंपियन है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है, कई बड़े और अनुभवी निवेशक इसे एक लड़ाई की तरह देखते ही नहीं कि ये या वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए म्यूचुअल फंड और ETF दोनों की ताकत को मिला देते हैं। तो आखिर में ETF और म्यूचुअल फंड के बीच का चुनाव एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में क्या चाहता है, सरलता या फिर कुशलता? और इस सवाल का जवाब ही किसी की भी निवेश यात्रा की पूरी दिशा तय करेगा।